जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 4.3 को हल करना सीखेंगे। ठीक है, इसको हल करने से पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी का एक और फार्मूला देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, 0 होता है तो डी निकालने का, डी क्या है, ये आपका विवेचक है, विवेचक, ये आपका डी क्या है, विवेचक है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जे डी का मान 0 या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, प्लस में हो, तो उसका मान जो होगा अस्तित्व होगा। यदि डी का मान 0 होगा तो अस्तित्व होगा, लेकिन अगर -1 -2 -3 -4 ये सब रहेगा तो डी का मान अस्तित्व नहीं होगा, तो समीकरण का मान अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इनका चेक करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान 2 होगा, b का मान -7 होगा, c का मान 3 होगा। तो a बराबर क्या मिल गया 2, b बराबर कितना मिल गया -7, c बराबर कितना मिल गया 3। तो डी निकालने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान दिया है माइनस, तो -7 का होल स्क्वायर गुने a का मान 2, c का मान 3। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 दूनी 24। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। तो 25 क्या है प्लस में, तो इसका मान क्या होगा, डी का मान जब प्लस में आ जाएगा 0 प्लस में, तो उसका मान अस्तित्व होगा। तो इस समीकरण का मान क्या है, अस्तित्व है। क्या है, अस्तित्व है। तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो हमको खाली x स्क्वायर चाहिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 को हटाना है ताकि x स्क्वायर रूप में आ जाए। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हमको 2 को हटाना, तो 2 से ना भाग देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0/2। फिर 2 से 2 काटिएगा तो फिर इस रूप में आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ कैसे लिख सकते, 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x/2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 में 2 से भाग कीजिएगा तो 0। देखिए 2 से 2 कट गया। अब आ गया x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 प्लस बराबर 0। अब देखिए इसको हम a स्क्वायर, इसको 2 इंटू ए भी बनाएंगे, इसको बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसका a, यहाँ से हमको बनाना है, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, प्लस रहता है तो प्लस वाला फार्मूला। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो b को आप 7/4 लिखिए, क्यों, ताकि 2 से 2 काटिएगा तो 2 दूनी के साथ, देखिए यहाँ पे 7/4। तो इसको आप 7/4 गुने 2 कीजिएगा तो कट के क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। तो फिर इस रूप में आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 7/4 बी है, तो बी के स्क्वायर फिर 7/4 का बी स्क्वायर घटा देंगे, और फिर प्लस 3/2 है तो 3/2 को लिखकर बराबर 0। क्यों, क्योंकि फिर इसको काटेंगे तो फिर इस रूप में आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस 4/7 का होल स्क्वायर, और माइनस पहले से क्या है 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर
जीरो। तो ई एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर जीरो। अब एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर दे देंगे। 49/16 है तो इसको माइनस में दे दे रहा के प्लस में हो जाएगा, 49/16 यहाँ पे, और प्लस में 3/2 है तो इधर आके माइनस में 3/2 हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेकर बना देते हैं। एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का एलसीएम होगा आपका 16। तो 16 एकम 16 था 49 एकम 49, 2 8 16 अठारह की 24। अब यहाँ एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25। 49 में से 24 घटेगा तो 25 आएगा, बट्टा में 16। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 आ गया, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी एक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 25 बट्टा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक्स माइनस 7/4, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और 16 का वर्गमूल 4। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस 7/4, एक बार हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे 4/5 को, और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 7/4 बराबर माइनस में 5/4। ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब प्लस माइनस 4/5 5/4 है, तो एक बार प्लस में लिख दिया इधर, एक बार माइनस में। अभी एक्स बराबर 5/4, इस 7 माइनस 4 7/4 माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ से मिल जाए 4 4 कैल्शियम 4 होगा, और 5 एकम 5 और 7 एकम 7, तो एक्स बराबर 12/4, 4 3 12, एक्स का मान 3 मिल गया। और यहाँ से देखिए एक्स बराबर -4/4, तो -7/4 माइनस में, तो इधर है प्लस माइनस 7/4, तो एक्स बराबर इसका एलसीएम लिया 4 एकम 4, तो -5, फिर 4 एकम 4 तो +7, तो एक्स बराबर -5 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2/4, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो एक्स का मान 1/2 मिले, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल्य 3 और 1/2 है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर, 1 का 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x² + x - 4। तो पहले सबसे पहले इसको जान लेते हैं इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक प्रूफ होता है a² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण जो दिया उसको लिख देंगे 2x² + x - 4 = 0। यहाँ से a का मान मिलेगा, यहाँ से b का मान मिलेगा, यहाँ से c का मान मिलेगा। तो a का मान यहाँ से x² तो x का मान a का मान मिल जाएगा 2, और b का मान कितना मिलेगा भाई, b का मान मिलेगा यहाँ x के बगल में एक छुपा है तो b के मान 1 हो जाएगा, और c का मान कितना दिया है -4। तो d निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान दिया है 1 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान -4, तो 1 और -16, तो -16 और दूनी 32। ठीक है। -16 दूनी 32, तो -1 माइनस क्या होगा प्लस, तो यानी 32 बराबर 33। तो डी का मान क्या आएगा प्लस में आएगा जो भी है, तो इस समीकरण का क्या होगा मान अस्तित्व है। इस समीकरण का मान क्या है अस्तित्व है, मूल्य अस्तित्व है, इसका मान मूल्य निकल सकता है, क्योंकि डी का मान क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अगर यही डी का मान नेगेटिव आता माइनस देते, इस समीकरण का मूल्य अस्तित्व नहीं होता। ठीक है। तो इसका अस्तित्व है तो हमको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे प्लस दिया है एक्स प्लस, ठीक है, तो a + b द होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, तो a² + 2ab + b²। तो खाली हमको इधर a² चाहिए, तो यहाँ पे 2x दे दिया है, 2x² दे दिया है, तो हमको 2 को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यानी 2x² + x - 4/2 = 0/2 काटिएगा तो फिर इस रूप में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 2/2 फिर x/2 - 4/2 = 0/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे x² + x/2 और -2 =
जीरो में 2 से भाग कीजिएगा तो जीरो, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो बी का मान 1/4 रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप 2 से जो गुना कर रहे हैं 1/4 में 2 से भाग गुना कीजिएगा तो कट के क्या आ जाएगा 1/2, तो इस रूप में आ जाएगा, तो बी के मान 1/4 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 1/4 का स्क्वायर घटा देंगे, अब माइनस में 2 है तो उसको लिख देंगे बराबर जी। क्यों घटाएं? ताकि कट जाएगा तो फिर इस रूप में आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 का होल स्क्वायर है, माइनस 1/4 का तो कट जाएगा तो -2 बचेगा, तो फिर इस रूप में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर बनेगा, माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर -2 बराबर 0, तो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 -2 बराबर 0। तो देखिए एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस में 2 इधर के प्लस में, माइनस में 1/16 है तो इधर के प्लस में 1/16 हो जाएगा, ठीक। तो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम ले लेते 16 एकम 16, तो 16 दूना के 32 है, 16 एकम 16, 16 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 से 33/16 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस में चढ़ेगा, तो एक्स प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 33/16, तो एक्स प्लस 1/4 बराबर मिलेगा प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 33 ऊपर हो जाएगा रूट 33 और बट्टा में 16 का वर्गमूल 4। तो देखिए हमें आगे का थे एक्स प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 33/4, तो एक बार इसको लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे इसको माइनस में, फिर एक्स प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33/4, ये प्लस माइनस के मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार ये 33/रूट के अंदर 33/4 प्लस में और एक बार रूट के अंदर 33/4 माइनस में लिखा गया। इधर x बराबर होगा 33 रूट के अंदर 33/4, ये 1/4 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से मिलेगा 4 एकम 4, तो रूट 33 एकम 33 और इसमें भी 4 से भाग दीजिए तो 1 आएगा, तो x बराबर मिल गया रूट के अंदर 33 माइनस 1/4, और यहाँ देखिए x बराबर माइनस रूट 33/4, 1/4 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, ठीक। तो x बराबर एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा तो माइनस रूट 33 और फिर -1, तो एगो x का मान मिला रूट के अंदर 33 माइनस 1/4, एगो x का मान मिला माइनस रूट 33 माइनस 1/4, अतः द्विघात समीकरण के मूल्य रूट के अंदर 33 माइनस 1/4 तथा माइनस रूट 33 माइनस 1/4 है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर दिया है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका पता करेंगे अस्तित्व है कि नहीं इसका मूल। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ समीकरण लिख दीजिए 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान मिल गया 4, b का मान मिल गया भी 4 और c का मान मिल गया 3। तुलना कर दीजिएगा तो a बराबर आ जाएगा 4, यहाँ भी x² है यहाँ भी x², तो a का मान यहाँ a है तो यहाँ a के सामने 4 है तो a का मान 4 हो जाएगा, और यहाँ भी x और यहाँ भी x है तो b के सामने क्या दिया है रूट, b बराबर दिया है 4 रूट 3 और c बराबर दिया है आपका 3। तो d निकालने का फार्मूला b² माइनस 4ac, तो b का मान दिया है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने 4, a का मान 4 दिया c का मान 3। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा, और जब आप रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 3 निकल के आएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 4 का 16 गुने 3, तो यहाँ पे 48 माइनस 48 बराबर 0। तो इससे जब कभी भी आपको बताए हैं कि d का मान 0 हो, चाहे 1 2 3 4 5 हो, तो उसका मूल क्या है, अस्तित्व है। अगर जब माइनस में आ जाएगा d का मान तो उसका मूल अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अस्तित्व है, इस समीकरण का जो मूल है क्या है, अस्तित्व है। अब क्वेश्चन बोला इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है,
तो यहाँ पे देखिए प्लस में दिया है तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है। जो दिया उसको लिखते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ ए स्क्वायर तो यहाँ पे 4 दे दिया है, फिर x² दे दिया है। तो हमको खाली चाहिए क्या, ए के बगल में गुणांक है, नहीं है। यहाँ पे ए के बगल में 4 गुणांक है, इसको हटाना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, ठीक है। दोनों तरफ 4 से भाग देने पर तो 4x² बटे 4√3x प्लस 3/4 बराबर 0/4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² बटे 4 प्लस 4√3x बटे 4 प्लस 3/4/0/4। तो 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा। तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 और 0 में 4 से भाग दिएगा तो 0। अब देखिए तो यहाँ से बनाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो बी का मान 3√4 रखिए, √3/4 क्यों, सॉरी √3/2 रखिए, ताकि ये काटिएगा, √2 से 2 कटेगा तो फिर √3x आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी बी √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 है तो 4 रखेंगे, माइनस में फिर √3 को 3/√3 का होल स्क्वायर करके घटा देंगे। क्यों घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर इस रूप में आ जाएगा, ठीक। तो a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे, माइनस √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 3/4, यहाँ पे माइनस में 3/4, तो कट जाएगा, समझ रहे हैं, कट जाएगा। तो यहाँ पे खाली बचेगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए यहाँ पे हमको हो गया, मिल गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, तो x प्लस √3/2 बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 0। तो 0 का वर्गमूल 0। तो x प्लस √3/2 बराबर प्लस माइनस 0। तो एक बार 0 प्लस के साथ, एक बार 0 माइनस के साथ, ठीक है। तो x प्लस √3/2 बराबर 0 और x प्लस √3/2 बराबर माइनस 0। एक बार प्लस के साथ 0, एक बार माइनस के साथ 0, ठीक। ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस का हो गया, जिसके बराबर है। तो x बराबर इधर से क्या हो जाएगा, ये √3/2 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 0 माइनस √3/2। तो 0 में से √3/2 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस √3/2। और यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा ये माइनस में, सॉरी प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस √3/2। तो जोड़िएगा तभी तब पर भी माइनस √3/2 आएगा, ठीक। तो x का मान क्या मिला, एगो माइनस √3/2 और एगो माइनस √3/2। अतः द्विघात समीकरण के मूल्य माइनस √3/2 तथा माइनस √3/2 हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। देखिए चौथा नंबर दिया है क्वेश्चन 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका अस्तित्व चेक कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक प्रूफ होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण जो दिया उसको लिखेंगे 2x² x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान 2 दिया है, b के मान भी यहाँ पे 1 छुपा है तो 1 होगा यहाँ पे, और c के मान 4। तो a बराबर 2 मिल गया, b बराबर 1 मिल गया, c बराबर 4 मिल गया। तो d निकालने का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान दिया 1 तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान दिया 2, c के मान 4। तो 1 माइनस 16 दूनी 4 दूनी 8 और चौका 32। तो 1 में से 32 जाएगा तो माइनस 31 बचेगा। तो डी का मान माइनस में मिल गया। तो इसका जब भी डी का मान माइनस में मिलेगा तो उसका मूल अस्तित्व नहीं है। तो लिखेंगे
इस समीकरण का मूल अस्तित्व नहीं है। अब इसका मूल्य अस्तित्व नहीं रहेगा तो इसका हल होगा? नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2 नंबर दिया उसको द्विघात समीकरण से हल करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर 2 का 1 बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चनों को सबको उतार कर द्विघात सूत्र से हल कर देते हैं। तो चलिए तो इसको हम लोग बना देते हैं। हम लोग 2 का 1 नंबर क्वेश्चन ले लिए, 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप a² + bx + c = 0। तो यहाँ से x², यहाँ भी x², तो a का मान क्या होगा 2 होगा, और b का मान क्या होगा 7 होगा, और c का मान क्या होगा 3 होगा। x है, यहाँ भी x है, तो b यहाँ पे है, तो b का मान 7 है। तो a बराबर हमको मिल गया 2, b बराबर मिल गया 7 और c बराबर मिल गया 3। सबसे पहले हम लोग विवेचक निकाल कर इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो d पर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान दिया है -7 का स्क्वायर, और 4 × a का मान 2 और c का मान 3, तो 49, और यहाँ पे माइनस 8 × 18 = 24, तो आ जाए आपका 25। तो d का मान क्या आएगा प्लस में आ गया, तो इसका मूल अस्तित्व होगा। 0 होगा तो मूल अस्तित्व होगा। लेकिन अगर यही d का मान माइनस में आता है, कुछ माइनस में आएगा, -1 -2, तो उस समीकरण का मूल अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। तो लिखें, अब बना देते हैं द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर -b + (b² - 4ac), यही होता है। ठीक, अब बट्टे में 2 है। x बराबर b का मान कितना दिए हैं -3, तो पहले से माइनस, तो माइनस है, b का मान -3 प्लस माइनस (b² का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर -4 × ac। तो a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 3, अब बट्टे 2a, तो 2 × a का मान 2। तो x बराबर मिल गया माइनस प्लस (49 - 24) अब बट्टे 4। तो x बराबर प्लस (25 बट्टे 4), तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो x बराबर प्लस (5 बट्टे 4). अब यहाँ पे देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x का मान जो होगा एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 12/4 आ जाएगा, x बराबर 2/4। तो देखिए 4 × 12 और 2 दूनी के 4, यानी x बराबर मिल गया हमको 3 और 1/2, यही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए 2 का 2 नंबर दिया है, 2x² + x - 4 = 0। तो इसको हल करना है। लिखेंगे 2x² + x - 4 = 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। तो a का मान यहाँ पे क्या दिया है 2, b का मान दिया है यहाँ पे x, और c का मान दिया है 4। तो x के बगल में 1 होगा, इसका गुणांक। तो a बराबर 2 मिल गया, b बराबर मिल गया 1 और c बराबर मिल गया -4। तो सबसे पहले हम लोग विवेचक निकाल कर चेक कर लेते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर b का मान दिया है 1, तो 1 का होल स्क्वायर -4 × a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है -4। c का मान दिया है -4। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा 1 और प्लस माइनस, यहाँ माइनस 8 × इधर है -4। तो d बराबर 1 माइनस 5 का 32, प्लस में हो जाएगा, तो d बराबर मिल गया 33। तो d का मान क्या मिल गया प्लस में। तो इस समीकरण का क्या होगा अस्तित्व होगा। मूल क्या हो जाएगा भाई
अस्तित्व है, इसका मूल अस्तित्व है, तो हम लोग इसे द्विघात सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से x बराबर होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस, तो b का मान कितना दिया है 1, तो 1 रखेंगे, प्लस माइनस रूट के अंडर b के मान का 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a इंटू सी, तो c के मान -4 बटे टोटल के अंदर बटा 2, तो 2a का मान दिया है 2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 चौका 32 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट के अंडर 33 बटे 4। तो यहाँ से x बराबर मिल गया, एक बार इसको प्लस में, तो -1 माइनस रूट 33 बटे 4 और एक हो जाएगा -1 प्लस रूट के अंडर 33 बटे 4। तथा लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल्य -1 माइनस रूट के अंडर 33 बटे 4 तथा -1 प्लस रूट के अंडर 33 बटे 4 है। हम लोग चलते हैं 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। 2 का तीसरा नंबर को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का तीसरा नंबर दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको हल करना था। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको उतारेंगे। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, तो a के सामने क्या है 4, तो a का मान 4 में, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो b के सामने क्या है 4√3 और c के सामने 3। तो a बराबर मिल गया 4, b बराबर मिल गया 4√3 और c बराबर मिल गया 3। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इस समीकरण का मूल अस्तित्व है या नहीं। तो डी विवेचक निकालना, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक, तो d बराबर b का मान दिया है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान दिया है 4 और c का मान 3। तो d बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, फिर माइनस 4 का 16 गुने 3। तो d बराबर 48 माइनस 48 बराबर 0 आ जाएगा। तो हम बोले हैं कि d का मान 0 हो चाहे प्लस में कुछ भी हो, लेकिन हो तो इसका मूल अस्तित्व होगा। यदि अगर माइनस में आ जाएगा तो उसका मूल अस्तित्व नहीं होगा। तो इस समीकरण का मूल क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तब लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस b का मान दिया है 4√3 फिर प्लस माइनस रूट के अंडर b का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर फिर माइनस 4 गुने a का मान दिया है आपका 4 और b का मान दिया है 3 बटे 2 गुने a, तो a का मान 4। तो यहाँ से x बराबर -4√3 प्लस माइनस रूट के अंडर, अब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 माइनस फिर यहाँ 4 का 16 गुना 3 बटे 8, 4 दूनी 8। तो x बराबर x बराबर -4√3 प्लस माइनस रूट के अंडर 48 माइनस 48 बटे 8। तो x बराबर -√3 प्लस माइनस 48 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, बटे में 8। तो x प्लस माइनस -4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे 8। तो एक बार एक समान प्लस में और एक बार माइनस में। देखिए ई प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक्स का मान एक बार प्लस में ले लेते हैं -4√3 प्लस 0 बटे 8 और एक बार ले लेते हैं -4√-0 बटे 8। तो एक्स का मान यहाँ से मान मिल गया -4√3 बटे 8
और यहाँ पे मिल गया -4√3/8। दोनों मान सेम है तो इसे काट भी सकते हैं। 4 दूनी के 8 और यहाँ पे 4 दूनी के 8। अतः द्विघात समीकरण के मूल -√3/2 तथा -√3/2 है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 का 4 नंबर दिया है 2x² + x + 4 = 0। सबसे पहले इसको लिख देंगे 2x² + x + 4 = 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a का मान दिया है, b के मान भी दिया है, इसमें एक छुपा है, और c का मान दिया है। तो a = 2, b = 1 हो जाएगा क्योंकि x के बगल में 1 छुपा रहेगा, और c का मान 4। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इस समीकरण का मूल अस्तित्व है या नहीं। तो d बराबर निकालेंगे b² - 4ac। d बराबर b का मान दिया है 1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 दिया है, c का मान 4। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 8 4 दूनी 8, 8 चौका 32। तो d का मान मिल गया -31। एक में से 32 जाएगा तो d का मान माइनस में मिल गया। तो हम बोले हैं कि d का जब भी मान माइनस में होगा तो समीकरण का मूल अस्तित्व नहीं है। तो लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग